अब लेकिन जो बात हम करने वाले हैं वो कहां की, वो केरल की, क्योंकि केरल में भी चुनाव होना है। केरल में 9 अप्रैल को ही चुनाव होना है, लेकिन अभी तक यूडीएफ ने अपना चेहरा तय नहीं किया है। देखिए पहले रिपोर्ट। केरल विधानसभा के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है और राज्य में चुनावी हलचल इस समय पूरे उफान पर है भी, क्योंकि 9 अप्रैल को ही मतदान है। इस बीच राजनीतिक उठापटक भी केरल में जारी है और वैसे केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही होता रहा है मुकाबला। इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की भी अच्छी स्थिति है। सत्ताधारी एलडीएफ की तरफ से तो आप मान लीजिए कि सीएम विजयन ही चेहरा है, लेकिन प्रमुख विपक्षी यूडीएफ का चेहरा अभी तक तय नहीं है, क्योंकि केरल में यूडीएफ की प्रमुख घटक कौन है? कांग्रेस। उसमें है असमंजस की स्थिति। पहले शशि थरूर के नाम की चर्चा थी, लेकिन आला कमान के साथ तो केसी वेणुगोपाल का रिश्ता अच्छा है और कांग्रेस के सांसद जो केरल में उनके भी अपने अपने खेमे हैं। अच्छा, एक बात और है, असम में कांग्रेस ने अपने सांसद गौरव गोगोई को विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन केरल में सांसदों को टिकट नहीं दिया। यह भी बड़ी बात है, विधानसभा का टिकट नहीं दिया। इस बीच केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। क्या है? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम बीजेपी से मिले हुए हो। दरअसल इसके पीछे सेक्युलर होने का चक्कर है। इसी चक्कर में एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम बीजेपी से मिले हुए हो। और इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एलडीएफ पर अब भाजपा से मिले होने का आरोप लगाया। There are actually only two parties fighting in Kerala. One is the UDF alliance, and the other is the partnership between the BJP and the LDF. The UDF unites people, listens to people, embraces and empowers people. The LDF and their hidden partner, the BJP, divide people, crush people's dreams. तो भाजपा की नेता शोभा करंदलाजे ने केरल में भाजपा की प्रबल जीत का अपना दावा किया। पूरा त्रिशूर में पद्मजा का फैमिली को अच्छा नाम है ना, हमारा बीजेपी भी है। पहले लोकसभा में सुरेश गोपी जी को भी इधर लीड मिला। मुझे लग रहा है ये चुनाव में भी हम लीड करेंगे, ज़्यादा लीड करेंगे। बीजेपी का वोट एंड पद्मजा का वोट के साथ हम बहुत अंतर से जीतेंगे, ऐसा है। पूरा केरल में भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए के साथ हम जीतने वाले हैं। बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यूडीएफ एलडीएफ दोनों मिलके ये राज्य को खराब किया। लेकिन केरल का मुकाबला इस बार है कैसा? जमीनी सच्चाई जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि केरल में हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों खेमे में और तीसरे खेमे में भी क्या कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट हमने दिखाई। लेकिन केरल में क्या यूडीएफ चेहरा दे पाएगी? हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें ज़रा इस बारे में बताएंगे। विनोद जी, लग रहा है क्योंकि 9 अप्रैल को मतदान है, अब तो देखिए समय भी काफ़ी कम रह गया, अब तो यूडीएफ मुझे नहीं लगता कि चेहरा दे पाएगी या किसी को चेहरा दे सकते हैं। दूसरी तरफ सीएम विजयन का चेहरा उनके पास है, एलडीएफ के पास। चेहरा नहीं देने में ही ज्यादा यूडीएफ को फायदा है लाल जी, क्योंकि खेमे बंदी है ना। चेहरा नहीं देने पे कम से कम ये तो है कि ये पूरी लड़ाई और पूरा जो जंग है यूडीएफ वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहा है।
तो वो एक फेस बनता है। और उस यूडीएफ में अगर आप देखिए तो आज से कम कांग्रेस पार्टी के ही जो बड़े लीडर हैं वो अलग अलग नाम की चर्चा कर चुके हैं। कम से कम 5-6 लोग सीएम के पद के उम्मीदवार के लिए आ चुका है नाम अब तक। लेकिन तय आला कमान को करना है, और तय आला कमान को करना है तो जाहिर सी बात है उसमें है कि किसी वेणुगोपाल का नाम सबसे शीर्ष नेता के रूप में लिया जाता है। पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में आप ये देखिए कि वेणुगोपाल पिछले खास हैं भाई, खासम खास, और 10 साल से कांग्रेस की राजनीति को पूरे मोड़ देने वाला सिर्फ केसी वेणुगोपाल ही है। और वो केरल से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक बढ़िया मौका मिल रहा है। मौका इसलिए भी है लाल जी कि कम से कम 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इसका लोड अभी तो एलडीएफ के सरकार पे और खास करके विजयन पे है। इसमें तो कोई दो राय नहीं जी। कि केरल में आमतौर पे आपने देखा होगा कि 5-5 साल के लिए एलडीएफ और यूडीएफ होता था। पिछली बार जो है वो कम से फिर से विजयन को आने का एक मतलब था कि कांग्रेस के लिए अपने आप में बड़ा झटका था। तो कांग्रेस इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती किसी बात को लेके। आप देखिए कि सुधाकर कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो एमपी हैं और लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। जो आप कह रहे थे कि असम के लिए अलग रूल और केरल के लिए अलग रूल दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी के आ जाने से एनडीए आप कह सकते हैं कि 10-20 पार्टी का छोटे छोटे दलों का भी बीजेपी के साथ अलायंस है। वो उस अलायंस के आने के बाद ये एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ में कुछ जो सियासी समीकरण था वो बना अलग हुआ है जी। वो सियासी समीकरण ये है कि अब ये दोनों पार्टी एलडीएफ और यूडीएफ इनको लगता है कि अगर बीजेपी को इसमें अगर एक मोर्चा के रूप में केरल में खड़ी हो गए आज, जो बीजेपी ने दिखाया है नगर पालिका के चुनाव में और लोकल बॉडी इलेक्शन में, तो उन्हें ये डर सता रहा है कि जो एलडीएफ के जो एक वोट बैंक है पुराना और यूडीएफ के जो अपना एक वोट बैंक है वो कम से कम अगर वो आधार खसकेगा तो वो नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये नतीजा चाहे एलडीएफ की वापसी हो सकती है, ये नतीजा चाहे यूडीएफ को वापसी में काफी बड़ा डेंट लग सकता है। इसलिए वो सारे लोग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। ये कम से कम ये लोगों में एक जो उनका एक सो कॉल्ड सेकुलर वाला एक इमेज है लोगों का, उसमें ये पड़े कि ये बीजेपी के साथ में है और ये जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सीपीएम के साथ में है। तो इस खेल में मुद्दा कम बात अब ये कि कांग्रेस की निर्भरता दिखती है कि वो पूरा का पूरा एंटी इनकम्बेंसी पे है, कि वो खुद ब खुद उनको लगता है कि सत्ता चल के आएगी। इसलिए राहुल गांधी के भाषण में आप विजयन सरकार पे फेल्योर का नहीं लगाया। लेकिन इसमें एक चीज विनोद जी, आप कह रहे हैं खुद ब खुद सत्ता चल के आ जाएगी क्योंकि 10 साल से वहां है। अब सवाल है तीसरा कोना भी तो इस बार मजबूत हुआ है बीजेपी के नेतृत्व में। यही पॉइंट ये किसकी संभावनाओं पर कितना असर? तीसरा पॉइंट आने से जो है कि अलग अलग आप ये देखिए कि बीजेपी लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस तरह से परफॉर्म किया है, अब त्रिवेंद्रम जैसे आप सोचिए कि महानगर में बीजेपी ने वहां अपनी सरकार बना ली है। तो कभी आप ये कल्पना करते थे गुजरात में अहमदाबाद में बीजेपी ने म्यूनिसिपैलिटी से ही मेयर बना के अपनी यात्रा शुरू की थी। तो ये बीजेपी इसकी अपनी एक यात्रा देख रही है। लेकिन इनको ये डर है कि अगर मान लीजिए सीधे सीधे अगर ये कांग्रेस की तरफ से विजन को चैलेंज किया जा रहा है कि आप राहुल गांधी की तो इतना क्रिटिसाइज करते हैं, हर मुद्दे पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं? तो विजयन कहते हैं कि भाई एक मैच्योर एक स्टेट्समैनशिप की भी बात तो करो। राहुल गांधी की बातें उठपटांग सी होती है, देश के प्राइम मिनिस्टर की बात को हम कैसे हर मुद्दे पे उसको क्रिटिसाइज करें? तो ये समझने की बात है। लेकिन वो उसको इंटरप्रेट अपने नैरेटिव में लाते हैं कि पीएम मोदी की तो कभी क्रिटिसाइज विजयन करते नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की हर बात पे क्रिटिसाइज करते हैं। इसीलिए वो बीजेपी के साथ में है और यही चुनावी एजेंडा पूरा केरल हमारे संवाददाता भी शायद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनसे थोड़ी जमीनी हालात ले लेते हैं। विवेक हमारे संवाददाता जुड़ गए। हाँ विवेक, बताइए जरा क्या हो गया? क्या मतलब यूडीएफ बिना चेहरे के जाएगी, बिना फेस के? विवेक आवाज आ रही है? विवेक आवाज आ रही है? नहीं आ रही विवेक को आवाज। विवेक को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आगे जाकर के हम जरूर जमीनी सच्चाई जानेंगे कि आखिर केरल में इस बार लग क्या रहा है। और तीसरा फैक्टर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे एनडीए की, उसका क्या असर होगा, इस पर आगे फिर कभी करेंगे विस्तार से बात। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को